चरित्र है। भगवान महादेव के नाम का जो चिंतन करें इस पवित्र महीने में, ओम नमः शिवाय का जो जाप करें, पंचाक्षर मंत्र का जो जाप करें, निश्चित रूप से उसके घर में सुख समृद्धि और मृत्यु से भय नहीं लगता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। जीवन में कैसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, ऐसे मोड़ पर हम खड़े हो जाएं जहां हमें कोई हमारा साथ, हमारा सहयोग देने के लिए आगे ना बढ़े, उस समय हम पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पर हमारी राह, हमारा रास्ता सरल हो जाता है, क्योंकि रास्ता बताने का काम गुरु का है और भगवान महादेव तो त्रिभुवन गुरु है। भगवान महादेव तो तीनों भुवनों के गुरु हैं, जिनका ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसका अर्थ होता है, ओम का मतलब होता है निराकार, जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। लेकिन जब भी भक्तों पर संकट आता है, वही निराकार आकार में आकर के भक्तों की रक्षा करता है। भगवान का दोनों ही रूप है, दोनों स्वरूप है, निराकार भी है और आकार भी है। लेकिन हमारी रक्षा के लिए जब आना होता है तो निराकार से आकार बन जाता है। ओम उसको कहा है जो निराकार है, वो परमात्मा। नमः, नमः का अर्थ होता है नमन करना, झुकना, प्रणाम करना, नतमस्तक होना, समर्पित होना। नमः का अर्थ होता है। अब हम लोग किसको झुकें, किसके सामने प्रणाम करें? तो कहा है शिवाय, मतलब शिवाय मतलब शिव माने कल्याण, शिवाय का मतलब जगत का कल्याण। शिव का अर्थ होता है कल्याण, पर शिव के आगे यह लगा है तो जगत का कल्याण। हम झुकें, पर किसके सामने झुकें? जो जगत का कल्याण करने वाला हो, भगवान महादेव, भगवान शिव, उसके सामने हम झुकें। शास्त्र कोई सा भी हो, ग्रंथ कोई सा भी उठा करके देखिएगा आप, ग्रंथ में सबसे पहले यही बताया है, नमन करना, आप प्रणाम करो, झुको, आपका समर्पण हो। हम भागवत कथा सुनते हैं, आप सब सुनते हो भागवत कथा। भागवत कथा के मातम्य में पहले अध्याय का पहला श्लोक आप सब जानते होंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला श्लोक क्या कहता है? श्री कृष्णाय वयं नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, अहम, आवाम और वयम, ये संस्कृत में आता है। यहां वयुम शब्द का अर्थ बताया है। वेदव्यास महाराज ने वयुम शब्द लिखा है, इसके पीछे कारण क्या है? अहम यानी मैं अकेला, आवाम में हम दोनों, और वयम यानी हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम करें। क्योंकि जब तक आपके अंदर किसी ग्रंथ के प्रति निष्ठा और समर्पण नहीं होगा, तब तक वो ग्रंथ आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए ओम नमः शिवाय इस कलयुग में ये पंचाक्षर जो मंत्र है, भगवान महादेव का ही स्वरूप है, भगवान महादेव का ही पूरे ब्रह्मांड का जो कल्याण करने का भाव रखता है, पूरे ब्रह्मांड का मतलब। ओम नमः शिवाय मंत्र का जो जाप करता है, वो शत्रुओं के प्रति भी कभी द्वेष नहीं करता है, कभी द्वेष नहीं करता है।
शत्रु जो हमारा है, दुश्मन जो है हमारा, उसके प्रति भी शुद्ध विचार रखिए आप, शुद्ध विचार। शत्रुओं का विनाश नहीं करना है, शत्रुओं की जो बुद्धि है उसका विनाश करना है हमें, उसका विनाश करना है। तो ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है, ये हर इच्छा को पूर्ति कराने वाला एक ऐसा महामंत्र है। भगवान महादेव कहते हैं, हे भक्तों, आप कोई भी इच्छा प्राप्त कर, कोई भी इच्छा रख करके भजन करेंगे तो इच्छा सहज पूरी हो सकती है। लेकिन भगवान का जो भक्त होता है, इच्छा रहित होकर के भगवत दर्शन की लालसा से भजन करता है। शिव पूजा कहते किसको हैं? भगवान महादेव की पूजा हम किसको कहते हैं? जल चढ़ाना। जल चढ़ाना तो हमारी एक शरीर की क्रिया है। जल चढ़ाना एक पूजा है, माना कि ये पूजा है, लेकिन पूजा की पद्धति में ये एक क्रिया कहलाती है, ये साधन है। लेकिन जल चढ़ाते चढ़ाते, जल चढ़ाते चढ़ाते हमारा मन निर्मल हो जाए जल की तरह। जल चढ़ाते चढ़ाते हमारा स्वयं का मन भगवान महादेव के चरणों में हम चढ़ा सकें, ये भावना मन में बनी रहनी चाहिए। और जीवन जल की तरह निर्मल हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए जीवन महाराज। भगवान कहता है, किसी वस्तु का भेंट, किसी वस्तु को मेरे ऊपर चढ़ाओ, उससे अच्छा है तुम अपना मन, पवित्र मन, शुद्ध मन, निर्मल मन मुझे अर्पण कर दो, मुझे स्वीकार है। मुझे स्वीकार है महाराज। दूध चढ़ाओ, कोई गलत नहीं है। भगवान शिव पर, शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, कोई गलत नहीं है। कई लोग तर्क करते हैं, भूखे को, कोई भूखा सो रहा है, कोई पड़ोस में भूखा सो रहा है, उसको तो दूध पिलाते नहीं हो, और शिवलिंग पर जाकर के आप हजारों लीटर दूध चढ़ा देते हो। ये दूध चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसको जरा हमें समझना होगा कि ये दूध क्यों चढ़ाते हैं। और ये श्रावण का महीना इसमें वर्षा ऋतु में क्यों आता है? दूध चढ़ाने का जो विशेष नियम है वो वर्षा ऋतु में समय में होता है। श्रावण महीने में दूध चढ़ता है, 3-4 महीने दूध चढ़ाते हैं आप लोग। उसके पीछे कारण क्या है? कहते हैं कि जैसे ही वर्षा काल का समय आता है और घास, हरी हरी घास उगती है, जो लोग कहते हैं ना कि दूध नहीं क्यों चढ़ाना चाहिए, वे दूध नाली में जा रहा है या दूध वहां जा रहा है, उनको ये बात कहना आप लोग, क्योंकि ऐसा कहा जाता है और आयुर्वेद भी कहता है कि वर्षा काल के अंदर दूध नहीं पीना चाहिए। वर्षा ऋतु के समय में दूध नहीं पीना चाहिए। वो दूध जो होता है वो महाराज, गाय माता घास चरती है वर्षा के अंदर, वो कहते हैं छोटे छोटे जीवाणु, छोटे छोटे जीव उस घास के साथ में खाने में आ जाते हैं, और वो दूध जो है हमारे लिए महाराज गलत प्रभाव करता है। इसलिए कहा है वो दूध आप नहीं पी करके इस प्रकार से भगवान महादेव की सेवा में लगाएं, तो ऐसा शास्त्रों का भी कथन है और आयुर्वेद भी कहता है उस समय दूध नहीं पीना चाहिए महाराज। तो भगवान महादेव भी कहते हैं, देखो तुम मेरे ऊपर फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, इत्र चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, लेकिन जब तक तुम मेरे ऊपर अपना मन नहीं चढ़ाओगे तब तक कोई मतलब नहीं चढ़ाने में। जब तक अपना मन नहीं चढ़ाओगे, तुम्हारा मन घर में चढ़ा हुआ है, तुम्हारा मन व्यापार में है, तुम्हारा मन परिवार में है, तुम्हारा मन संसार में है, फिर तुम यहां आकर के महाराज चढ़ाने में लगे हो।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहते हैं। और चिंता रहती है, कल ही नई जोड़ी लेकर के आए थे, चप्पल की कहीं चोरी नहीं हो जाए महाराज, चिंता वहां रहती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्या मतलब। एक माता जी बूढ़े होंगे, कोई 85 साल के आसपास, मेरे पास में आए। मैंने कहा माता जी राम राम करते हो, भजन करते हो, सुमरण करते हो, सत्संग करते हो? कहा महाराज राम राम क्या करें, जैसे ही राम राम करने बैठती हूं मेरा मन जो है कहीं और चला जाता है। जैसे ही मैं भजन करने बैठती हूं मेरा मन अन्यत्र जगह चला जाता है। मैंने कहा माता जी 85 साल की उम्र है आपकी, अब मन तो भटक भटका करके ठिकाने आ जाता बेचारा, अब आपका मन कहां जाता है? एक अवस्था के बाद में मन को जाने की जगह नहीं होती, फिर धीरे धीरे वो मन फिर एक जगह आना पड़ता है। कहा महाराज ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा मन एकाग्रचित्त हो जाए। मैंने पूछा कि आपका मन कहां जाता है जब भजन करने बैठते हैं, साधन करने बैठते हैं, सुमरण करने बैठते हैं, आपका मन कहां चला जाता है? कहा महाराज मेरे हैं भैंसे हैं, भैंसियां दूध निकालती हूं। अब महाराज चिंता रहती है कहीं शाम को भैंस दूध देगी कि नहीं देगी, इसलिए मन वहां चला जाता है। मैंने कहा ऐसे मन को तो भाई कौन समझा सके महाराज, ऐसे मन को हम भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं और हमारा मन अन्यत्र जगह हो। भगवान शिव ने कहा ऐसे दूध मत चढ़ाओ तुम लोग, ऐसे दूध की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। जल चढ़ाते चढ़ाते हमारा मन जल की तरह पवित्र हो जाए, जल की तरह पवित्र हो जाए महाराज, तो आपका चढ़ाना सार्थक है, अन्यथा महाराज कोई मतलब नहीं। और भगवान महादेव को पुष्प चढ़ाते चढ़ाते हमारा जीवन पुष्प की तरह महकने लगे तो हमारा जीवन सार्थक है महाराज। फूल चढ़ाते चढ़ाते उस पुष्प की तरह हमारा जीवन महके, हमारा चरित्र महके, हमारे संस्कार महके, तब तो पुष्प चढ़ाना सार्थक है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है महाराज। पुष्प का एक नाम और है, फूल का, पुष्प का एक नाम, बहुत सुंदर नाम है जिसको हम कहते हैं सुमन, बराबर ना, सुमन। भगवान कहना चाहते हैं सुमन, आपका सुंदर मन मेरे पर आप चढ़ा दो, बस सब सेवा आपकी हो जाएगी। हम सब चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, बस इसको छोड़ करके हम सब कुछ चढ़ाते हैं, इसको छोड़ करके फिर क्या मतलब रहा? भगवान ने कहा कुछ मत चढ़ाओ, ये चढ़ा दो, बस सब हो जाएगा। तो किसी ने कहा महाराज यही तो समस्या है, यही तो नहीं चढ़ता है, बाकी आप कहो जो चढ़ा देंगे, आप जो कहोगे वो चढ़ा देंगे महाराज, जो कहोगे आप, जो कहोगे, क्योंकि वो सब चीजें चढ़ाते हैं ना, वो हमारे हाथ में है। पंडित ने कहा वस्त्रम समर्पयामि, हमने वस्त्र लिया चढ़ा दिया। पंडित ने कहा अक्षतम समर्पयामि, हमारे पास में चावल थे हमने चढ़ा दिया। जो जो हमारे पास में था हमने चढ़ाते रहे, चढ़ाते रहे। अंत में पंडित जी ने कहा अपने मन को चढ़ाओ। महाराज ये बस सब कुछ हमारे पास में है, हमारे बस में है, बस ये हमारे बस में नहीं है, इसलिए हम नहीं चढ़ा पाएंगे। ध्यान रखो, भगवान के चरणों में सुमन चाहिए, सुंदर मन चाहिए, मेला कुचेला नहीं, कपट से भरा नहीं, राग द्वेष ईर्ष्या से भरा हुआ नहीं, आपका शीतल एकदम ऐसा शांत, आपका अलौकिक भगवान से लगी हुई प्रीति वाला मन। भगवान कहते हैं मेरे चरणों में समर्पित कर दो तुम बस, और तुम्हें कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। सुंदर मन, अच्छा। देखिए जब भी भगवान के दरबार में जाते हैं हम लोग, माला लेकर के जाते हैं या फूल लेकर के जाते हैं, कौन से फूल लेकर के जाते हो? जो एकदम, बोलिए ना, ताजे हो, एकदम ताजे हो, आज ही खिले हो, ऐसी अपनी बगिया से लेकर के आप फूल लेकर के जाते हो? पुराने
मुरझाए हुए फूल भगवान को पसंद नहीं आते हैं, मुरझाया हुआ फूल। और मुरझाया हुआ फूल कौन सा है? जो महाराज संसार में, वासनाओं में, द्वेष में जो लगा हुआ है वो मुरझाया हुआ फूल है। भगवान कहते हैं वो फूल मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा सुंदर मन चाहिए, तुम्हारा सुंदर मन चाहिए, वो मुझे स्वीकार्य होगा, मुझे पसंद आएगा। महाराज भगवान महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। चढ़ाते चढ़ाते हमारा जीवन भी औषधि में हो जाए, दूसरों के रोग को नष्ट कर सके, दूसरों के संताप को दूर कर सके, दूसरों के दुख को दूर कर सके, और महाराज आपके सानिध्य में आए हो। बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते हम स्वयं औषधि में हो जाए, मानो हमारे पास में कोई बैठे उसका दुख दूर हो जाए, दुख दूर। इसलिए ये सब चढ़ा करके हम भगवान महादेव से कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव का मतलब हर हरण करना। हे महादेव हमारे दुखों का हरण करो, हे महादेव हमारे संताप का हरण करो, हे महादेव हमारे संकटों का हरण करो। हर हर महादेव, हर महादेव कहते हैं भगवान महादेव के सामने। और वो श्रावण का पवित्र महीना महाराज, श्रावण का पवित्र महीना, इसलिए हम इस आशा से बैठे हैं कि भगवान महादेव हमारी ओर कृपा करेंगे। और निश्चित रूप से भगवान तो सबको ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। पुरुषार्थ का जन्म हुआ है, कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, और तारकासुर नाम का जो राक्षस है, दैत्य है, मोह, कुतर्क, द्वेष, यही तारकासुर है महाराज। इसको ही नष्ट करना है, यही तारकासुर है। संत कहते हैं, सूर्य जी महाराज कहते हैं, इस तारकासुर को नष्ट करने के लिए कोई सत्कर्म करने वाला ही, सत्कर्म जीवन वाला ही कार्तिकेय नष्ट कर सकता है। कार्तिकेय का जन्म हुआ है तो जात कर्म संस्कार जो है विश्वामित्र महाराज ने किया है, और विश्वामित्र जी महाराज को धन्य करा है, ब्रह्म ऋषि कह करके उनका नाम दिया है। राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि की जो पदवी दी गई है ये कार्तिकेय जी ने दी है। कार्तिकेय तो विश्वामित्र जी महाराज बहुत पुराने हैं, त्रेता युग के नहीं है, इसका मतलब बहुत पुराने सतयुग के हैं विश्वामित्र जी। देखिए आप, कार्तिकेय का जन्म सतयुग में होता है, विश्वामित्र जी महाराज द्वापर में हम नाम, त्रेता में नाम सुनते हैं हम लोग, लेकिन बहुत पुराने। अग्निदेव आए, अग्निदेव ने एक शस्त्र भेंट किया कार्तिकेय को। कार्तिकेय के हाथ में हम शस्त्र देखते हैं, कैसा होता है? वो लंबा एक भाला जैसा होता है, फिर ऊपर से ऐसा होता है, ऐसा दो नीचे नुकीले होते हैं, वो कार्तिकेय का शस्त्र है। वो अग्निदेव ने भेंट किया है ला करके, वो शस्त्र है कार्तिकेय जी महाराज का। और भगवान विष्णु ने सब जितने भी देवता थे, सब देवताओं ने आकर के कार्तिकेय को कुछ न कुछ भेंट करना चाहा महाराज, कुछ न कुछ। भगवान विष्णु ने अपना नारायण अस्त्र, जो भगवान विष्णु के पास में है, नारायण अस्त्र कार्तिकेय जी को दिया है। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी ने कार्तिकेय महाराज को उनकी सवारी, क्या? मोर। कार्तिकेय की सवारी है मोर, और ये गरुड़ जी महाराज ने प्रदान किया है। महाराज ये हमारी ओर से आपको भेंट है, ये आपके लिए गाड़ी है, कार है, जो भी वाहन है, ये हमारी ओर से भेंट किया। इंद्र के पास ऐरावत हाथी है, सेवा में समर्पित कर दिया, आप सेवा में रखिए महाराज। जिस देवता के पास सर्वोत्तम जो भेंट होती है, सर्वोत्तम, देखिए भेंट वो की जाती है जो सर्वोत्तम, उत्तम से उत्तम जो वस्तु होती है आपके पास में, वो भेंट की जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब होने जैसी स्थिति है, अब कहां ले जाएं? पंडित जी ने चढ़ा दो महाराज। है? पूजा में पंडित जी को जब कपड़े देते हैं ना, धोती महाराज
ऐसी ला करके देते हैं जिससे वो मूंग चावल कहीं भी छानना जो छान सको महाराज कहीं के वजह। ऐसी स्थिति में महाराज धोती देते हैं हम एकदम बढ़िया। क्या मतलब, या तो देवो मत देवो तो अच्छा देवो। हम भगवान के लिए पूजा की सामग्री लाते हैं, पूजा के चावल लाते हैं, पूजा की सुपारी लाते हैं, जो भी लाते हैं तो उनका नाम ही आप जाओगे किसी व्यापारी के पास में तो पूछेगा किस में चाहिए, कि पूजा में चाहिए। अच्छा पूजा में चाहिए, आ ले जाओ, एकदम सस्ता। आप कहोगे खाने के लिए चाहिए चावल, अरे महाराज बासमती ले जाओ, ताजमहल ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ। आप कह दोगे ना पूजा के लिए चाहिए तो कहा अच्छा फिर सस्ते वाले का, हाँ सस्ते वाले। उनका नाम ही पूजा का चावल पड़ गया, उनका नाम ही पूजा की सुपारी पड़ गया। वो जानता है आप महंगा नहीं, आप सस्ता देना चाहते हो भगवान को। ध्यान रखो बंधुओं, भगवान को उत्तम से उत्तम वस्तु दीजिए। किसी संत को, किसी ब्राह्मण को जो वस्तु हमारे घर में खत्म होने वाली है, खराब होने वाली है, हम ये भेंट नहीं करें। ध्यान रखना, दान दिया है ना तो वापस आपको मिलेगा। अगर आपने खराब चावल दिए है ना तो वापस आपको मिलेंगे भाई। ध्यान रखो, जब भी कोई वस्तु देना चाहते हो सर्वोत्तम, सबसे उत्तम महाराज अपने उपयोग में लेते हो। आप अच्छी से अच्छी वस्तु लेते हो, बढ़िया से बढ़िया वस्तु काम में लेते हो, तो क्यों नहीं हम अच्छी वस्तु भगवान को भेंट करें, परमात्मा को भेंट करें, ठाकुर जी को भेंट करें। हम लोग मन में ऐसा भाव रख करके रहना चाहिए। देवताओं के पास में जो सबसे मूल्यवान वस्तुएं थी, सबसे महंगी महंगी वस्तुएं थी, वो भगवान कार्तिकेय को भेंट करने लगे। अब अरे ऐरावत हाथी कोई छोटा मोटा हाथी थोड़ी था, ऐरावत हाथी तो बहुत बड़ा हाथी है, निकला हुआ है समुद्र मंथन में निकला हुआ हाथी है, बहुत बहुत मूल्यवान हाथी है वो। उस हाथी पर कोई बैठकर युद्ध करता है तो युद्ध हारता नहीं है, ऐसा वो हाथी है। सबसे उत्तम चीज भेंट करी है। कर्तिकाओं ने, जिन माताओं ने उसको गर्भ में रखा, उन्होंने अपनी साधना कहा, हमारे 6 कर्तिकाओं की जीवन की जितनी संपूर्ण साधना है, संपूर्ण साधना, और हमारे जीवन की जो और जीने का जो समय है, जितनी हमारी उम्र है, हम सब कार्तिकेय महाराज को भेंट करते हैं। भेंट स्वरूप उन माओं ने अपने जीवन को दे दिया, अपनी संपूर्ण साधना को दे दिया। इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है भाई, बताइए। माँ अपने बेटे से कहते हैं ना, बेटा मेरी उम्र तुझे लग जाए, इससे बड़ी और क्या हो सकता है? और कुछ नहीं हो सकता है। उम्र से बढ़कर के और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अपनी साधना से बढ़कर के क्या हो सकता है? संपूर्ण अपने जीवन की साधना कार्तिकेय की झोली में डाल दी उन माताओं ने, और कार्तिकेय धन्य हो गए। मां पार्वती से, मां पार्वती का भी पुत्र है ना, मां पार्वती ने कहा कार्तिकेय मैं तुम्हें क्या दूं? आशीर्वाद स्वरूप मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें वरदान देती हूं, अमरत्व का वरदान देती हूं। भगवान कार्तिकेय अमरत्व का वरदान मां पार्वती से प्राप्त कर रहे हैं। जिन जिन देवताओं के पास में जो जो संपदा थी, वो देवता कार्तिकेय भगवान को देने लगे। और भगवान शिव का नंबर आया। भगवान शिव से कहा, देवताओं ने कहा अरे आपका तो अंश है, आपका तो पुत्र है, आप क्या भेंट कर रहे हैं महाराज? भगवान शिव ने कहा मेरे पास तो क्या है भाई, कुछ नहीं है। कहा भगवान सब कुछ आपके पास में ही है। भगवान शिव ने कार्तिकेय को वो चीज दी है, वो वरदान दिया है, वो वस्तु दी है बंधुओं, जो बहुत कीमती और बहुत मूल्यवान वस्तु है। वो भगवान शिव के पास आप जानते हो क्या है? शिव जी निस दिन राम उच्चारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, और पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। भगवान महादेव ने राम मंत्र का उपदेश कार्तिकेय को दिया है। कार्तिकेय मेरे पास में यह है और कुछ नहीं, मेरे पास में यह है। बताइए आप क्या दे रहे हैं? ये चीज बड़ी मान रखती है। भगवान शिव ने कार्तिकेय को महामंत्र दिया है, राम नाम महामंत्र दिया है, महामंत्र दिया है। मां बाप से बेटा कुछ मांगता है,
कुछ हिस्सा मांगता है तो माँ बाप उसको कहते हैं हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तो बेटा तुरंत कहेगा आशीर्वाद में माँ तो फोड़ूं यही कहेगा, आशीर्वाद से क्या करूं? अरे आशीर्वाद मिला है ना, आशीर्वाद मिला है तो सब कुछ मिला है, यूं समझना प्यारे। सत्ता संपत्ति नष्ट हो सकती है पर आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं हो सकता है महाराज, आशीर्वाद। इसलिए कार्तिकेय को सुसज्जित कर दिया, हर प्रकार से मजबूत कर दिया, सब ने कुछ न कुछ दिया है, प्रदान किया है। और भगवान महादेव ने तो सबसे बड़ा राम नाम महामंत्र दिया है, महामंत्र। अब तारकासुर अपना आतंक मचाने लगा, तारकासुर अपना आतंक और बढ़ाने लगा। देवता घबराए, सब भगवान कार्तिकेय के पास में आए, आकर के प्रार्थना करने लगे, हे महाराज ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कृपा करके आप इसको मारिए महाराज। इंद्र ने आकर के प्रार्थना करी, इंद्र ने आकर के भगवान शिव से कहा भगवान कार्तिकेय को आप सेना में भेजिए। भगवान शिव का आदेश होता है कार्तिकेय को, जाओ कार्तिकेय तुम जाकर के तारकासुर का वध करो। अब तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय चले हैं, लेकिन कार्तिकेय को इंद्र लोगों ने, देवताओं ने एक बहुत बड़ी पदवी दी है। कार्तिकेय को इंद्रदेव ने और देवताओं ने मिलकर के अपनी सेना का सेनापति बनाया। कार्तिकेय देवताओं का सेनापति भी है। संपूर्ण देवता 33 कोटि जो देवता है उनके सेनापति जो है वो भगवान कार्तिकेय है। ये पदवी बहुत बड़ी पदवी है महाराज, बहुत बड़ी पदवी है भी। भगवान कार्तिकेय को सेनापति बनाया। इंद्र कहना चाहते हैं हे भगवान कार्तिकेय, पहले हम सब मनमुखी थे, अब हम सब एक साथ हो गए हैं आपकी छत्र छाया में, अब हम सब गुरुमुखी हैं। सेनापति माने गुरु है, आप हमारे लिए गुरु तुल्य हैं। पहले हम अपने मन से यत्र तत्र हम अपने इच्छाओं से चलते थे, अब हम लोग गुरु की छत्र छाया, गुरु के बताए हुए पथ पर, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। हम लोग आपकी शरण में है महाराज। उपासना कभी मनमुखी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो। आपकी उपासना, आपका मंत्र, आपका जाप कभी मनमुखी नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए गुरुमुखी। गुरु के मुख से कुछ निकला हो, उसके बाद में आप उस रास्ते पर चले हो, वो है गुरुमुखी, वो है गुरुमुखी महाराज। शिव महापुराण में कुमारखंड में बहुत बड़ा युद्ध का वर्णन आता है। दूसरी संहिता में कुमारखंड आता है। तारकासुर का युद्ध। तारकासुर कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था, बहुत बड़ा राक्षस था तारकासुर महाराज, जिसने पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को जिसने परेशान कर रखा है। तारकासुर मतलब, मैंने पहले भी कहा, तारकासुर मतलब मोह, तारकासुर मतलब बंधन, तारकासुर ही। और कार्तिकेय को भगवान शिव के द्वारा मंत्र मिला है, राम नाम मंत्र मिला है, तो अब क्या करना महाराज? मोह को तो मारना ही है, मंत्र मिल गया तो। फिर गणेश, पहले कार्तिकेय का जन्म होता है और फिर गणेश का मंत्र, गणेश जी भगवान का जन्म होता है। तो कार्तिकेय मतलब कार्तिकेय सत्कर्म है और तारकासुर मोह है। जब मोह को मार दोगे तब जीवन में शुभ का प्राकट्य होगा, मंगल का प्राकट्य होगा, मंगल मोद मुक्ति का प्राकट्य होगा, मतलब गणेश जी का प्राकट्य होगा। पहले हमारे मन में बैठे मोह को मारना है महाराज। और हमारे बाबा तुलसी तो बड़ा सुंदर लिखते हैं ना, ये मोह जो क्या है, मोह सब ही व्याधि कर मूला, मोह सभी व्याधि कर मूला, मोह सभी व्याधि कर। श्री राम जय
सभी व्याधि कर मुक्त, मोह सभी व्याधि कर मुक्त। तेहि ते मुनि उपजहि बहुशूर, तेहि ते उपजहि बहुशूर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सब गाइए। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। मोह सबही व्याधि कर मूला। क्या बताया महाराज? मोह जो है सभी बीमारियों की मुख्य रूप से जड़ है। अगर मोह से छुटकारा हो गया फिर हम मुक्त हो गए महाराज। मोह के बंधन को त्याग के शस्त्र से जब तक नहीं काट दोगे तब तक हम भगवत यात्रा नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन के लिए विशेष बात बता रहा हूं। आदमी यात्रा करना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भजन करना चाहते हो, आप साधन करना चाहते हो, आप सुमरण करना चाहते हो, लेकिन बंधन बंधा है मोह का। बार बार हमें उस ओर खींच रहा है, बार बार हमें उस ओर खींच रहा है। जब तक हमें गुरुदेव का सानिध्य नहीं मिल जाता, गुरु कृपा नहीं मिल जाती है, तब तक ये बंधन मुक्त नहीं हो सकता है। सब से मुख्य दुखों का मूल कारण है मोह, बस और कुछ नहीं है। मोह से छुटकारा हो गया तो सब कुछ हो जाएगा महाराज। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो डॉक्टर के पास कुछ भी बीमारी होगी आप लोगों को शरीर में, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछेगा आपको पेट में कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जितनी बीमारियां हैं उनकी जो मुख्य जड़ है वो पेट है महाराज। इसलिए अगर आप पेट से स्वस्थ हैं आप, तो कोई आपकी बीमारी नहीं लगेगी महाराज। तो सबसे पहले डॉक्टर आपकी जांच करेगा, डॉक्टर आपकी जांच करेगा, आप में शुगर तो नहीं है, आप में कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, और कोई बीमारी जो होती है वो सब पेट से संबंधित ज़्यादा होती है। तो मुख्य बीमारी पेट से प्रारंभ होती है, मुख्य जड़ महाराज वो है। इसी प्रकार से मोह, सभी बीमारियों की मूल जड़ मोह है महाराज। मोह सब ही न व्याधि कर मूला। जितनी बीमारियां हैं, दवा क्या है इस मोह की? दवा गुरु है। जैसे डॉक्टर होता है वैसे ही गुरु है इस मोह को छुटकारा पाने के लिए महाराज। किसी भी बीमारी को मुक्त करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ती है डॉक्टर की, चाहे कोई सा भी रोग हो, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है महाराज। और डॉक्टर अलग अलग होता है, जितनी बीमारियां हैं उसका डॉक्टर अलग अलग होता है। आपके हार्ट की बीमारी है तो आपको हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको गले की बीमारी है, कान की बीमारी है, और कुछ बीमारी है तो डॉक्टर के पास अलग जाना पड़ेगा, और कुछ बीमारी है तो अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा महाराज। लेकिन गुरु जो होता है
सभी बीमारियों का इलाज उसके पास में होता है। सबका मोह है। तो सद्गुरु वेद्य वचन विश्वासा, गुरुदेव हमारा वेद्य है और दवा क्या है? विश्वास। गुरु हमारा वेद्य है, दवा हमारी विश्वास है। संयम यह न विषय न आशा। बाबा तुलसी कहना चाहते हैं सदगुरु तो मिल गया, कोई गुरु तो जीवन में आ गया, लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होगा तब तक महाराज काम नहीं करेगी दवा, तब तक काम नहीं करेगी। भरोसा तो करना ही पड़ेगा आपको, भरोसा के बगैर काम नहीं होगा महाराज। तो शरीर के रोगों का इलाज डॉक्टर करता है और शास्त्रों, गुरु जो होता है वो भवरों को दूर करने के लिए शास्त्र होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं महाराज। इसे ध्यान रखो। शरीर की बीमारी जितनी खतरनाक है उतनी ही खतरनाक ये महाराज मन की जो बीमारी है, जो मोह है, ये नष्ट करो। जब मीरा, आपने सुना होगा, जब मीरा बीमार पड़ जाती है, जब मीरा बीमार पड़ जाती है ना, उस समय मीरा ने के पास में डॉक्टर आते हैं, वैद्य आते हैं। वैद्य ने आकर के मीराबाई से कहा, लाओ भाई साहब आप अपना हाथ दिखाओ। मीरा ने कहा, अरे वेदराज जी मैं तो स्वस्थ हूं, एकदम स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। कहा, अरे मुझे बुलाया गया है, मैंने सुना है कि मीरा जी को कोई बीमारी लगी हुई है। मीरा जी ने कहा, कोई बीमारी नहीं है वेदराज जी, मेरे कोई बीमारी नहीं है महाराज। तो मीरा ने साफ कहा, वेदराज जी से कहा, वेद जी आपको तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, बाकी आप वृद्ध बहुत बूढ़े वेद जी, बहुत। अरे वेद जी ने कहा, मीरा मैंने बड़ी से बड़ी बीमारियों को पकड़ा है, बड़ी से बड़ी बीमारियों को पकड़ लिया मैंने महाराज। और पहले के वैद्य आज के डॉक्टर में बहुत फर्क होता है। पहले के वैद्य आपकी शक्ल देख करके बता देते थे, आप आज बीमारी जो देख करके बता देते थे कि आज सुबह आपने भोजन क्या करा है, इतना तक जानते थे वो डॉक्टर, वो वैद्य महाराज। आज के डॉक्टरों के पास हम जाते हैं ना, सबसे पहले वो जांचें लिखेगा, सबसे पहले ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ। उसके बाद में भी महाराज ऐसे देखेगा वैसे देखेगा, फिर भी उसके बीमारी पकड़ में नहीं आती है। पहले के वैद्य लोग तो आदमी को देख करके बता देते थे कि आपकी बीमारी क्या है, इतने जानकार होते थे पहले के वैद्य। उस वैद्य ने कहा, अरे मीरा मैंने तो बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज करा है, बता तुझे क्या बीमारी है। मीरा ने कहा, डॉक्टर साहब क्षमा करना, मेरे बीमारी की दवा, मेरी बीमारी का इलाज आपके पास नहीं है। कहा, ऐसे कैसे नहीं? मीरा ने कहा, डॉक्टर साहब तुम घर जाओ, वेद रोग मोहे भारी है। वेदराज जी आप बूढ़े हो, अस्वस्थ हो जाएंगे, आप घर जाइए, मुझे रोग बहुत बड़ा रोग है। रोग रोग काटनियों मारो, सांवरियो गिरधारी है। रोग रोग काटनियों मारो, सांवरो गिरधारी है। तुम घर जाओ, वेद रोग मोहे भारी 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 है। रोग रो काटनियों मारो, सांवरियो गिरधारी है। रोग रो काटनियों मारो, सांवरियो गिरधारी है। तुम घर जाओ, वेद रोग मोहे भारी है। तुम घर जाओ, वेद रोग मोहे भारी है। नारी ने
टंटोले काई दर्द कलेजा माही। नाड़ी में टंटोले काई दर्द कलेजा माही। नाड़ी ने टंटोले काई दर्द कलेजा माही। नाड़ी में टंटोले काई दर्द कलेजा माही। नाड़ी वेद जाने कोनी। वेद जाने कोनी। नाड़ी वेद जाने कोनी। नाड़ी वेद जाने कोनी। मूर्ख अनाड़ी है तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। रोग रो काटनियो मारो सांवरियो गिरधारी है। रोग से काटनियो मारो सांवरियो गिरधारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। घस घस पावे बूटी लागे खारी खारी 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 है। राम नाम मीठो तो लागे राम नाम मीठो लागे। दूजी बात न्यारी है तुम घर जाओ वेद रोग मोहे। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। रोग रो काटनियो मारो सांवरो गिरधारी है। रोग रो काटनियो मारो सांवरो गिरधारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। कानों में कुंडल सोहे मोर मुकुटधारी 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 है। भूरी भूरी जटा बांधे। भूरी भूरी जटा बांधे। भूरी भूरी जटा बांधे। भूरी भूरी जटा बांधे। मुँह पर भुरकी डारी है तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। घर जाओ वेद रोग भारी है। रोग रो काटनियो मारो सांवरियो गिरधारी है। रोग रो काटनियो मारो सांवरियो गिरधारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तुम घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तीन लोक तारण तीरण मीरा दुख हरी है। तीन लोक तारण तीरण मीरा दुख हारी है। तीन लोक तारण तीरण मीरा दुख हारी है। तारणो तुम्हारे
मारो सांवरो गिरधारी है। रोग रो काटणियों मारो सांवरो गिरधारी है। रोग रो काटणियों मारो सांवरो गिरधारी है। रोग रो काटणियों मारो सांवरो गिरधारी है। तुम्हें घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। तुम्हें घर जाओ वेद रोग मोहे भारी है। मीराबाई ने वेद जी से कहा, वेद जी आप घर पधारो। नाड़ी ने टंटोड़े काई दर्द कलेजा माई। महाराज वेद जी आज तक कालजारो दर्द इलाज ठीक करियो। वेद जी के भाई इलाज तो घणे ही करिया पर ईशान को इलाज तो को करियो नहीं, कदी काम कदी पड़ियो को नहीं। महाराज नाड़ी बेद जाने कोनी मूर्ख अनाड़ी है। अरे वेद जी आप रे काम कदी पड़ियो कोनी, इर मास्ते आप तो घर पधराओ, आप तो विश्राम करो, बुढ़ापा में फेर कटी और कटी तकलीफ हो जाए। तो वेद जी आप रे सोचे मैंने बुलाइए है राजमेला में, राजा जी याद करियो काम कद पड़े। वेद जी राणे को बेचारा को सोचो मैंने बुलाया है तो कीन कीन तो करन जाऊं। जड़ी बूटिया ने घस घसन महाराज बा देव बा देव बा देव। अब वेद जी बूढ़ा सारा 80-100 साल का महाराज, बेंकु तो काम हुए को नहीं, चला चपट इस आगे आया। ओ बनाओ ओ बनाओ ओ बनाओ महाराज। मीराबाई के वे घस घस पावे बूटी लागे खारी खारी है। वेद जी ने कहे वेद जी क्यों टाइम पास करो महाराज, था की सांसा अब अंतिम समय में ओड़ी है, था फिर अटकटी मर जाओ तो देन हो जाए महाराज, घरे जाओ। वेद जी कहे अरे आ ले भाई सा हुक्म आ ले आ ले। मीराबाई कहने लगी राम नाम मीठो लागे दूजी बाता न्यारी है। वेद जी ये सब में की नहीं पड़ी है, मारी बात मानो, था भी आई बूटी ले आई ले। वेद जी के मीरा जी भाई सा बे केड़ा है वो, थाक ठाकुर जी किसान का लागे हो। मीरा की हो कानों में कुंडल सोहे मोर मुकुट धारी है। वेद जी आप कदी कर दर्शन करने रो काम नहीं पड़ियो। कहा नहीं भाई साहब मैं तो फोटो में देखा कदी काम नहीं पड़ियो। और क्या का लागे भूरी भूरी जटा बांधे मुंह पर भुरकी डारी है। वेद जी नजर को उपाय नजर लाग जावे तो वो उपाय आपने आवे के वो तो नहीं आवे महाराज, मैं तो दवाई दे सकूं आपने क्या नहीं, मारे तो बाह है महाराज। और काई दुख है मीराबाई ने पूछो वेदराज जी। जन मीराबाई के वे 3 लोग तारण तीर्ण मीरा दुख हारी है। मीरा रो दुख बहुत बड़ो है वेद जी, मीरा रो दुख बहुत बड़ो है, था के बस की बात नहीं है महाराज। तो जन कीरे बस की बात है मीराबाई क्यों तारणो तुम्हारे हाथ, अर्जी हमारी है। मीरा कहो भगवान रे हाथ में है वो इलाज करनो, रोग रो काटणियों और कोई वेद नहीं है, मारो सामरो गिरधारी है। देखो भाई मीरा कितना सुंदर भाव है। मीरा री कथा मारो मन है थाने सुनाने की भाई विस्तार हूं, सुनो के सुनोला के अब धीरे धीरे आटा की भाषा में सीखूं हो, सुनिशो के सुनिशो के। अब मैं कहीं मागे कहीं भाषा मामला बहुत बिगड़ जावे। अब 3 महीने रहवा नहीं, 3 महीने जट रहवा ने तो बे शब्द कहीं धीरे धीरे बे शब्द आउंड हो जाए महाराज, तो कटी कटी समस्या आउंड हो जाए माने महाराज, बे शब्द बार बार आवे। अब जट जट चौमासा करा बट्टा को सगलो हेड़ी बेड़ो बोलो, सगलो हेड़ी बेड़ो हो जाओ महाराज। गुजरात चौमासो करियो बा गुजराती भाषा का कुछ शब्द आउंड होगा बोलचाल में। इंदौर में चौमासो करियो बट्टा का इंदौरी भाषा, मध्य प्रदेश की भाषा इस तरह किस तरह आउंड होगी। बन मालपुरा में चौमासो करियो तो बाबन ने भाषा हड़ौती की भाषा आउन लागी महाराज, सब भाषा यहाँ होगी करा पाए। तो मीरा चरित्र मारी इच्छा है और मैं ज़्यादातर मीरा चरित्र बहुत कथा गरिया करूँ मैं, और आप विस्तार करा पूर्ण विस्तार मीराबाई की पूरी कथा आप लोगों ने। और मीराबाई बहुत कारुणिक कथा है, बहुत कारुणिक पदों ऐसी कथा है, आप भाव और प्रेम से सुनता रहिए महाराज। विस्तार से साथ आप कर शिव महापुराण की कथा विस्तार साथ कर रही यहाँ अनेक प्रकार से आप लोग मीरा चरित्र, मीरा रो भाव, मीरा रो प्रेम, मीरा री भक्ति, मीरा रो समर्पण और सुंदर बड़ो चरित्र मीराबाई रो
बहुत सुंदर कथा है, अवश्य करें। तो सबसे बड़ी जो बीमारी है आज गृहस्थ जीवन में, वह है मोह। अगर मोह नष्ट हो जाए तो महाराज सब समस्या खत्म है महाराज। आप कथा सुनो, रामचरितमानस में प्रसंग आवे, भगवान जब वनवास काल की यात्रा करने लग जाते हैं, साथ में लखन जी महाराज हैं, और पहली रात्रि भगवान निवास करते हैं कहाँ? तमसा तट पर। पहली रात्रि तमसा तट पर। फिर अगली रात्रि भगवान का निवास होता है गंगा तट पर, और वहां का श्रृंगवीरपुर का राजा है निषाद राज गुह, जिसका नाम है गुह। जब रात्रि को भगवान सो जाते हैं और मां सीता भी सो जाती है, और कहां सोए हैं? गंगा की जो बालू रेत है उसमें सोए, पत्थर का सिरहाना लिया है। अब वहां कहां ऐसी राजमहलों में सोने वाली मां सीता का इस प्रकार से सोता हुआ देख करके निषाद राज गुह ने मन में विचार करा, रात्रि को पहरा करने के लिए बैठ गया भगवान का। लखन जी महाराज ने संकल्प ले रखा था, मैं तो नींद नहीं लूंगा, 14 साल तक निद्रा नहीं लूंगा। तो लखन जी महाराज बैठे हैं, भगवान का पहरा दे रहे हैं। उसी समय निषाद राज आया। निषाद राज ने लखन जी से एक बात कही है मां कैकेयी के बारे में। कहने लगा कैकेयी ऐसी थी, कैकेयी ऐसी है, कैकेयी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तब लखन जी ने लखन गीता सुनाई है महाराज। निषाद राज गुह है और लखन गीता के नाम से यहां बहुत अच्छी कथा है, बड़ी सुंदर सुनाई। उन्होंने यही बात बताई है, ये मोह का एक पर्दा लगा हुआ है। निषाद राज से कहा, भाई निषाद गुह है, किसी को दोष मत दो। क्यों किसी को दोष देने में लगे हो? हमारी मां कैकेयी के बारे में कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। ये सब अपने अपने कर्मों का फल है, इसमें किसी का दोष नहीं है महाराज, इसमें किसी का दोष नहीं। निषाद राज, मोह निशा सब सोने हारा। ये जो संसार जो दिख रहा है ना तुम्हारे को, जिस आंखों से तुम्हें संसार दिख रहा है ना, ये सब संसार सोया है। तुम्हें लगता है ये जग रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, ये दिखने में है, लेकिन हकीकत में देखा जाए ये सब सोए हुए लोग हैं महाराज। लखन जी ने कहा, सब सोनिहारा, ये सारा संसार सोया पड़ा है। देखें स्वप्न अनेक प्रकार और सपने देखता हुआ चलता है महाराज। जैसे सपने में एक राजा भिखारी हो जाता है, उठ करके वो भिखारी तो नहीं है ना, वो तो राजा ही है, पर स्वप्नवश वो भिखारी हो जाता है, भिखारी राजा बन जाता है। तो एक संसार जो चलता फिरता संसार हम अपनी आंखों से देखते हैं, ये सब एक सपना है, बस इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें व्यक्ति के जो कर्म होते हैं उसके आधार पर चलता है, व्यक्ति का जीवन चलता है महाराज। कहा महाराज ये संसार जगता तो होगा ना, कभी तो जगता है। आप कह रहे हो संसार सोता रहता है, सकल संसार सोया पड़ा है। तब लखन जी ने कहा बिल्कुल जगता है। कब जगता है? जानी है तब ही जीव जग जाना। अवश्य जगता है, पर कौन जगता है? जब सब विलास विरागा। कोई संत साधक महापुरुष जो होता है, मीरा है, कबीर है, रामचंद्र महाराज है, रामदास जी महाराज है, ऐसे महापुरुष जागे हैं। और जो जागे हैं वो कभी सोए नहीं। जागे तो आप भी हो, 2 घंटा मास्ते जागड़ो तो आप भी हो महाराज। अटू गया, कपड़ा जाट गया और बारे गया, ए भाई मारे तो घर में यहाँ होगो, ए भाई यहाँ होगो महाराज, सगला पाचा बेरा बे महाराज। 2 घंटे हम लोग जगे हैं सिर्फ। ऐसा कहने का अर्थ है, लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं, हे निषाद राज जो जागा हुआ है। जागना बड़ी चीज नहीं है, जागना बड़ी चीज नहीं है, जागने के बाद में जगे हुए रहना बड़ी चीज है महाराज। जागना बड़ी चीज नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज मैं सुबह जल्दी 4:30 उठ जाऊं, 4 बजे उठ जाऊं, पच काहे करो या पच फात सो जाऊं। फिर क्या मतलब? जागना बड़ी चीज नहीं है, जागने के बाद में जगे हुए रहना ये बड़ी बात हो जाती है। और जगे हुए रहनों में कबीर का नाम आता है, मीरा का नाम, सूर का नाम है, ऐसे महापुरुषों का नाम है। एक बार जगे हैं, एक बार जगे हैं, आज तक जगे हुए हैं महाराज। हमारे शब्दों के लिए देखिए आप, आज तक
उनके नाम ले लेकर के हम लोग जगते हैं, उनका नाम ले लेकर हम अपने जीवन को जगाते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई है, अब समय है महाराज, अब जागने का समय है। ये चातुर्मास, ये कथाएं, ये सत्संग, ये भागवत, ये क्या करती है? नगर नगर, डगर डगर, गली गली जाकर के, गांव गांव जाकर के एक ही काम है उनका, जगाना जगाना जगाना। आप 7 दिन जगते हैं, आप चातुर्मास तक जगते हैं, फिर आप सो जाते हैं। ऐसा मत करो बंधुओं, जाग तो जाग जाओ, जाग जाओ। सूर्य का काम है आपको जगाना, सूर्य का काम है आपको जगाना, पर कब जगाएगा? जब आपका दरवाजा खुला होगा, जब आपकी खिड़की खुली होगी, उसका प्रकाश उसके भीतर आएगा, तब आप जागोगे। नहीं तो आप अपने दरवाजे बंद रखो, खिड़की बंद रखो, ऊपर पर्दों फेर लगा रखो, फिर महाराज वो जगा नहीं पाएगा। ध्यान रखो, जीवन में घट के पर्दे जब खोलोगे, गुरु का ज्ञान का प्रकाश सीधा भीतर पहुंचेगा, आप जागृत अवस्था में आ जाओगे। हमारे घट के पर्दे बंद हैं महाराज, हमारे बंद। मोह माया राग द्वेष का इतना बड़ा हरिशन लोक लगा रखा है, बहुत बड़ा ताला लगा रखा है। ध्यान रखो, इस ताले को खोलने के लिए गुरुदेव का सत्संग, कथाएं, ये सब ये जीवन है। हम जागे तो हुए हैं, लेकिन क्षणिक समय के लिए जागे हुए हैं हम लोग। बाकी सपने में आज हम खा रहे हैं, सपने में खा रहे हैं, पी रहे हैं सपने में, चल रहे हैं सपने में, बस सब कुछ सपने में कर रहे हैं हम लोग। ये जागा हुआ नहीं होता है, इसे नहीं कह सकते हैं महाराज जागा हुआ। कहने का अभिप्राय ये बंधु, एक व्यक्ति जिसके पशुओं का, गाय का और भैंसों का इनका काम था, वो दूध बेचता था और कभी कभी घी वगैरह बेचता था। छोटा सा काम था, अपना जिंदगी चल जाए, अपना घर चला सके, इतना सा उसके पास में काम था। ज्यादा काम नहीं था, कोई खरीदते नहीं थे इतना कुछ। एक बार नगर का सेठ आया उसके पास में। नगर के सेठ ने आकर के कहा, भैया हमारी लड़की का विवाह है, हमारा लड़की का शादी है, तो तुम हमारे को एक मटका घी का चाहिए, बड़ा बड़ा मटका घी दे सकते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, कब का है? इतने महीने बाद में है। अच्छा बहुत बढ़िया, हम आपको घी देंगे। का शुद्ध घी चाहिए, गाय का घी? का बिल्कुल गाय का घी देंगे। अच्छा, और तो उसने क्या करा, गाय लेकर के आया, 1-2 गाय और लेकर के आया। धीरे धीरे वो गायों का घी तैयार करने लगा। 2 महीने 3 महीने लगे उसको, गायों का घी तैयार करा, एकदम देसी गाय का घी। अब घी तैयार हो गया, उस मटके को भर करके अपने माथे पर रखा और चलने लगा। विचार कर रहा है, सोच रहा है, चलते चलते ये घी देने जाऊंगा सेठ जी के पास में और मुझे बहुत पैसा मिलेगा, सेठ जी बहुत पैसा देंगे मुझे। पर समस्या ये है कि पैसे का करूंगा क्या? अभी पैसा आया नहीं है ना, ध्यान रखना, अभी पैसा नहीं आया। पर पैसे आने की पहले ही वो जो समस्या ये हो गई कि पैसे का करूंगा क्या। अब सोचो, पैसा आने से पहले परेशान कर देता है, तो पैसा आने के बाद कितना परेशान करता है महाराज, बहुत परेशान करता है। अगर पैसे का सदुपयोग नहीं करो तो बहुत परेशान करता है। आज आप क्या मानते हो, भारत का अमीर आदमी कौन है जानते हो? सबसे अमीर कौन है? लक्ष्मण? टाटा नहीं है, अंबानी नहीं है, अडानी है। अडानी, अंबानी पहले था, अभी महीने भर पहले अडानी ऊंचा आ गया। ये कंपटीशन चल रहा है अडानी और अंबानी में। वो कहे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा, मैं बड़ा, मुंह से बड़ा न कोई। वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं। अभी सबसे धनवान पूरा एशिया का, भारत का नहीं, पूरे एशिया का, भारत के पास में जितने देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जितने देश है सब एशिया के, उन सबसे अगर अमीर आदमी है तो अडानी है। आप सोच रहे होंगे वो तो सुखी है महाराज, है बहुत पैसे वाला है, अंबानी बहुत पैसे वाला है, लेकिन महाराज वो सुखी नहीं है, हमसे बहुत ज्यादा दुखी है, उसके बहुत ज्यादा दुख है जीवन में, सुखी नहीं है। पैसा आ जाना पर्याप्त नहीं है, पैसा आने के बाद में सुखी होना पर्याप्त है। और जंगल में रहने वाला एक फकीर जिसकी एक लंगोटी मात्र है जीवन का साधन और कुछ नहीं है, उससे जाकर के पूछो कैसे हो महाराज? आनंद है, परमानंद है, आनंद है, कोई कमी नहीं है महाराज, जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं रही है जीवन है? कहने का अर्थ और अभिप्राय
पैसा आना ही सब कुछ नहीं है। पैसा आने के बाद में व्यक्ति के जीवन में शांति आए, ये बड़ी चीज है। तो विचार कर रहा है वो भाई कि इतना सारा पैसा आ जाए, क्या करेंगे? फिर कहा नहीं, पैसा आ जाएगा तो 2-4 और गाय लेकर के आऊंगा, बढ़िया वाली गाय लेकर के आऊंगा, गिर नस्ल की जो दूध खूब देती वो गाय लेकर के आऊंगा। 2 गायें आ जाएगी, 4 गायें हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, फिर बहुत ज्यादा और दूध आएगा, मैं दूध को बेचूंगा और मैं घी को बेचूंगा। ऐसे करते करते मेरे पास और पैसे आ जाएंगे तो 4 गाय और खरीद लूंगा मैं, 4 गाय और खरीद लूंगा मैं। फिर इतना पैसा आएगा, फिर अभी तो मकान नहीं है, एक अच्छा मकान बना लेंगे, बढ़िया मकान बन जाएगा और फिर मकान के अंदर आराम से रहूंगा मैं, आराम से। फिर सोचा आराम से नहीं रहना चाहिए, पैसा आएगा तो और क्या करूंगा, एक मकान के बाहर एक दुकान बना दूंगा, बहुत बड़ी दुकान बन जाएगी। अब दुकान बनने के बाद में मैं एक कुर्सी लगा लूंगा और आगे टेबल लगा लेवा, सेठ जी बनप्राण बैठा रहे महाराज, पैसा आ जाएगा। फिर सोच रहा है कि पैसा आ जाएगा, मकान बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, फिर मैं खुद पोटे डालूंगा, गोबर डालूंगा तो अच्छी बात नहीं, नौकर चाकर होने चाहिए। फिर सोचा 2-3 नौकर चाकर की व्यवस्था करूंगा, फिर मैं आदेश करूंगा ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, नौकर चाकर हो जाएंगे, आगे पीछे लोग भागेंगे, सेवा करेंगे। अब नौकर चाकर हो जाएंगे, साधन हो जाएगा, दुकान हो जाएगी, मकान हो जाएगी, तो फिर मैं शादी कर लूंगा, विवाह हो जाएगा मेरा, क्योंकि पैसा हो जाएगा तो शादी आराम से हो जाएगी। फिर विवाह हो जाएगा, फिर विवाह होने के बाद में मेरे चुन्नू मुन्नू हो जाएंगे, एक बच्चा 2 बच्चे होंगे, फिर मैं दुकान बैठा रहूंगा। फिर शाम का समय होगा, उसकी मम्मी भेजेगी, जा पापा को बुला के ला, भोजन तैयार हो गया। वो आकर के कहेगा पापा पापा मम्मी बुला रही है, भोजन तैयार हो गया। वो सोच रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सोच रहा है, सपने के अंदर ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। अब सोच रहा है, वो बच्चा बुलाने के लिए आएगा, पापा पापा मम्मी बुला रही है, जल्दी चलो। मैं कहूंगा बेटा आ रहा हूं, है ना, अभी बस 10 मिनट में एक आया हुआ है ग्राहक, उसको निपटा के आ रहा हूं, मैं भेज दूंगा। फिर 15 मिनट और होंगे, फिर वापस एक छोटे बच्चा जो बबलू है उसको भेजेंगे, कहा जा पापा को बुला ला। फिर वो आएगा, पापा पापा चलो ना, पापा मम्मी बुला रही है। मैं कहूंगा बस आया, 2 मिनट में रुक, अभी मैं आया। फिर महाराज मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर 5 मिनट बाद वापस महाराज जो मेरी वो छोटी बिटिया है पिंकी, उसको भेजेंगे, जा पापा को बुला ले। फिर वो आएगी, मेरे को क्रोध आ जाएगा, बार बार बुलाने से गुस्सा आएगा, तो मैं एक झापट की उसको एक झापट रखूंगा, वो हाथ हटाना था और वो मटका जो है नीचा। और महाराज सामने से सेठ जी आ रहे थे, सेठ जी ने कहा अरे तूने ये क्या करा, मेरा पूरा का पूरा मटका फोड़ दिया, मटका तोड़ दिया। उस आदमी ने कहा सेठ जी थाको तो मटको ही फूट्यो, थाको तो मटको टूट्यो, मारो पूरा परिवार टूट गो, मारी दुकान टूट गई, मारो घर टूट गयो, सब फूट गया, थाने भी चिंता नहीं है, हैं? सब कुछ बिखर गया, मेरे अरमान आकाश में थे धरती पर आ गए, वो नहीं दिखता है, सब कुछ टूट गया। तो कभी कभी सपने के अंदर महाराज ये दुख, ये समस्या देखनी पड़ती है। अब आप अरमान बहुत ज्यादा देखते हो ना तो दुख देखना पड़ता है। बाकी हमारे बड़ेरे कहते थे जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारो, जितनी आपकी चादर है महाराज, इस अंधेपन से बाहर निकलो, इस अंधेपन से महाराज बाहर निकलेंगे तो ही पूर्ण परमात्मा का दर्शन होगा। हमारी आंखों में मोतियाबिंद है, भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम अंधेरे के अंदर बैठे हैं महाराज। हमने अपूर्ण को ही पूर्ण मान लिया, हमें लगा कि संसार ही पूर्ण है, वो अपूर्ण है, जो हमने उसको ही पूर्ण मान लिया और परमात्मा को अपूर्ण मान लिया है महाराज। इसलिए कहा है इसको पूर्ण मान, ध्यान रखो। ये हम उन अंधे व्यक्ति की तरह हैं, अंधे आदमी की तरह। एक नगर में एक हाथी आया, जो पूरे गांव के लोग उसके अंधे थे, पूरे नगर के लोग अंधे थे, किसी की आंखें नहीं थी। गांव में हाथी आया, घंटी बजी, लोगों ने पूछा भाई क्या आया, तो किसी ने कहा हाथी आया। अंधों ने कहा हम भी देखना चाहते हैं। मावत जो होता है हाथी चलाने वाला, उसके पास में आए, भैया हाथी कैसा होता है हमें दिखाओ।
महावत ने कहा तुम्हारी आंखें कहाँ हैं, तुम क्या देखोगे? कहा हम महसूस करेंगे, बताओ हाथी कैसा होता है। सब अंधे हाथी के चारों तरफ लग गए। कोई हाथी के पैर को पकड़ लेता है, कोई हाथी की ठूंठ को पकड़ लेता है, कोई हाथी के कान को पकड़ता है, कोई पूंछ को पकड़ता है, कोई हाथी के ऊपर बैठ जाता है। चारों तरफ उसने हाथी को घेर लिया, चारों तरफ से गांव वालों ने, अंधों ने, जिनकी आंखें नहीं है। फिर उसके कुछ समय बाद में उस महावत ने कहा भाई अब छोड़ो हाथी को, आगे गांव में जाना है। छोड़ दिया, हाथी चला गया। बहुत समय हो गया, चला गया। बात उठी, किसी ने पूछा हाथी कैसा था भैया, तूने देखा? कि हाँ बिल्कुल देखा। कैसा था? जिसने हाथी का पैर पकड़ा था उसने कहा हाथी खंबे जैसा था, क्योंकि उसने हाथी का पैर पकड़ा था, तो उसने कहा खंबे जैसा था। किसी ने हाथी का कान पकड़ा था तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, हाथी वैसा नहीं था। कहा तू बता? कहा अरे हाथी तो वो धान साफ करते हैं ना, छाला, हाथी तो वैसा था। तीसरे अंधे ने कहा नहीं, झूठ बोले, ठंडा तो पड़े को नहीं। मन पूछ कि हाथी केड़ो? जो ऊपर बैठा था हाथी के ऊपर, ठेठ ऊपर, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हाथी तो एकदम समतल था महाराज, हाथी तो एकदम सीधा था। तीसरे ने, जो जिसने ठूंठ पकड़ी थी, उसने कहा नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, हाथी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहा तू बता कैसा था? कहा हाथी महाराज पतला, नीचे से पतला, ऊपर से बड़ा साग था। अलग 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 अलग, क्योंकि जैसा उन्होंने देखा महसूस किया वैसा ही था। ये हमारी स्थिति, हमारी वैसी ही अंधों की तरह स्थिति है। हमने संसार को जिस ढंग से देखा है वैसा हमें लगने लगा कि यही सत्य है, यही सच है, बस बाकी किसी और की बात हम लोग नहीं मानते हैं महाराज। हम दलदल में फंसते जाते हैं। ध्यान रखो, जीवन में जो सत्य है उसको हम सत्य नहीं मानते हैं, और जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मानने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सत्य है। और आप जानते हो जो दिखता है वो सच नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो सच हो जाता है। हम मोह निशा में सोए पड़े हैं, हम उस स्थिति में सोए पड़े हैं, इसलिए हमें जगने की आवश्यकता है, हमें जागने की आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो कौन जगाएगा? इलाज कौन करेगा? कोई गुरु जीवन में आएगा, कोई सदगुरु जीवन में आएगा, कोई महापुरुष हमारे जीवन में आएगा, वही हमें जगा सकता है महाराज, वही जगा सकता है। फिर गुरु, डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर हमें दवाई देने के बाद में एक और बात बताता है। क्या बताता है? दवाई आपको कैसे लेनी है, परहेज बताता है। परहेज क्या रखना है महाराज? दवा लेना बड़ी काम नहीं है, दवा तो कोई भी ले लेता है, पर परहेज करना बड़ी बात है। दवा में क्या है? पानी लो और मुंह में डालो, पानी पी जाओ, पर दवा लेने के बाद में परहेज करना बड़ी समस्या है महाराज, बड़ी समस्या है। हम संसार से दवा तो ले लेते हैं हम लोग, लेकिन परहेज नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से सत्संग लेना बड़ी चीज नहीं है, सत्संग में धारण करना बड़ी चीज है। परहेज क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, इनसे दूर रहना, इनके नजदीक नहीं आना, इन चीजों से दूर रहना। तो गुरु जीवन में ये करता है, हमारे जीवन में आकर के हमें ये परहेज बताता है कि भाई तुम्हें कैसे दवा लेनी है, कैसे नहीं लेनी है, ये बताता है। तो गुरु का प्रसंग आया है, छोटा सा एक पद गुरु का गाते हैं। ओ मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो। दया करो दया करो, दया करो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो। जय गुरुदेव। एक बार गुरुदेव के हाथ ताली बजाते रहे।
भक्त तुम्हारे, द्वार पे आया भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपने दया से खोलो द्वारे, पूर्ण हो सबका सतगुरु दया करो, तेरे पूर्ण हो सबका सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो, जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो। दया करो दाता दया करो, दया करो बस दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो। सतगुरु तुम्हारे नाम, सतगुरु दया करो। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, निश दिन पाऊं दर्शन तेरा, इस दिन पाओ दर्शन तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, निश दिन पाऊं दर्शन तेरा, इस दिन पाओ दर्शन तेरा। कृष्ण कृष्ण मेरे राम, सतगुरु दया करो, कृष्ण कृष्ण मेरे राम, सतगुरु दया करो। दया करो दाता कृपा करो, दया करो तब क्षमा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो। जपो तुम्हारे नाम, है गुरुदेव दया करो। जहाँ तहाँ देखूं सूरत तेरी, दाता देखो सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। जहाँ तहाँ देखूं सूरत तेरी, दाता देखो सूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी, मन में बस गई मूरत तेरी। शरण में ले लो मेरे राम, सतगुरु दया करो, शरण मुझे लो राम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम, सतगुरु दया करो। जपो तुम्हारे नाम, सतगुरु दया करो। मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मंदिर में ज्योत जगा दो, मुझे अपना तुम रूप दिखा दो, मुझे अपना तुम रूप दिखा दो। मन मंदिर में ज्योति जगा दो, मंदिर में ज्योत जगा दो, मुझे अपना तुम रूप दिखा दो, मुझे अपना रूप दिखा दो। पहुंचा दो पहुंचा दो निज धाम, सतगुरु दया करो, मुझे पहुंचा दो निज धाम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं जपो सदा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो तब
सतगुरु दया करो, सतगुरु दया करो। गुरुद्वय मनमुखी नहीं होकर के गुरुमुखी अगर होंगे तो ही हमारा साधन सुमरण काम आ सकता है, तभी ही हमारा वो जो मंत्र है वो प्रभावी हो सकता है महाराज। जितना गुरु श्रद्धा होगी उतना ही प्रभावी होगा मंत्र, इसलिए गुरु श्रद्धा अति आवश्यक है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो इतना नहीं है। कभी आप पंजाब जाइए, आप पंजाब में गुरु निष्ठा गजब की मिलेगी आपको, बहुत गजब की। गुरु ग्रंथ साहब के प्रति इतनी निष्ठा है, इतनी निष्ठा है महाराज, गुरु ग्रंथ साहब को बचाने के लिए अपनी जान को वो कुर्बान कर देते हैं। बताइए आप, बहुत निष्ठा। अमृतसर गए कभी? अमृतसर कभी देखिएगा, वहां अमृतसर जाते हैं ना, वहां पर बड़े बड़े बहुत बड़े घराने के लोग महंगी महंगी गाड़ियों से आते हैं, एक एक दो दो करोड़ की जिनकी गाड़ियां हैं, दरवाजा नौकर चाकर खोलते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। मंदिर में जाकर के, गुरुद्वारा में जाकर के गुरु ग्रंथ साहब को प्रणाम करेंगे, 24 गुरुओं को प्रणाम करेंगे। उसके बाद में वो सेवा क्या करेंगे? जो लोग जूते खोलते हैं ना, उन जूतों को साफ करने की सेवा करते हैं वो लोग, वो जूते साफ करते हैं। बताइए आप, उनसे किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो आप? कहा कि जो चरण गुरुदेव की तरफ चल कर के आए हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, वो हमारे लिए पूजनीय है। वो चरण पादुका हमारे लिए पूजनीय बन जाती है, चल कर के गुरुदेव के चरणों, गुरुदेव के दरबार में पहुंची है, हम उनको प्रणाम करते हैं महाराज। बताइए, बड़े बड़े लोग, धन्य है, धन्य है, धन्य है। इसलिए गुरु निष्ठा, गुरु श्रद्धा अगर आपका सिद्ध होगी, पूर्ण होगी, तो गुरु मंत्र आपका प्रभावी होगा, बस। और आज देवताओं ने सभी देवताओं ने अपना सेनापति तो स्वीकार करा ही करा है। सेनापति गुरु तुल्य होता है, सारी सेना और राजा स्वयं उसके अधीन होता है। सेनापति कह देता है जैसा राजा को करना पड़ता है, तो गुरु तुल्य है वो, और सब सम्मान करते हैं, सब इंद्र आदि, सब देवता वरुण आदि, इंद्र आदि, सब क्या आदेश है। और कहते हैं कार्तिकेय आगे आगे सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। सभी देवताओं ने युद्ध करना शुरू किया तारकासुर के साथ में, और स्वयं साक्षात भगवान कार्तिकेय साथ में है, तो युद्ध जीतना तो स्वाभाविक था ही था। कई समय तक युद्ध चलता है कार्तिकेय का तारकासुर के साथ में। अब राक्षसों की युद्ध की कथा काई जरूरत है क्या उनकी महाराज, और सत्संग नहीं है। तो तारकासुर का युद्ध चलता है और काफी दिन चलता रहा। फिर देवताओं ने कहा, भगवान कार्तिकेय से कहा, प्रभु इसको मुक्त करिए अब जल्दी से, विष्णु को इतना क्यों खिलाया जा रहा है। तो कार्तिकेय भगवान ने अपना जो अस्त्र है, जो दिया गया था अग्निदेव के द्वारा, उस अस्त्र का प्रयोग करके, शस्त्र का प्रयोग करके तारकासुर को मारते हैं और तारकासुर को मुक्त किया है। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा, तारकासुर का उद्धार हुआ और तारकासुर भगवान के परम धाम में पधारता है। ये कथा सूत जी महाराज कहते हैं, हे देवताओं, भगवान कार्तिकेय का अवतरण इसीलिए हुआ है, इसको मारने के लिए। अब जो है कार्तिकेय ने तारकासुर को मारा है, मतलब मोह को मारा है। अब मोह के चले जाने के बाद में जीवन में शुभ ही शुभ है, जीवन में मंगल ही मंगल है। मंगल मोद मुक्ति का दाता भगवान गजानंद का चरित्र हम लोग सुनेंगे। भगवान गजानंद, कोई भी मांगलिक काम हो, धरती के किसी कोने में मांगलिक काम हो, सबसे पहले याद किया जाता है गजानंद जी महाराज। गजानंद जी महाराज सबसे पहले याद किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा, मां पार्वती के द्वारा एक पुत्र का जन्म में भगवान शिव का रोल रहा है उनके द्वारा, और एक जन्म में, एक पुत्र के जन्म में मां पार्वती का रोल रहा है उसके जन्म के अंदर। तो कहने का मतलब भगवान महादेव, भगवान शिव का ये दिव्य चरित्र महाराज आज तक भगवान शिव का चरित्र
भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो मेरा चरित्र सुनता है, जो मेरा नाम लेता है, निश्चित रूप से उसको भव से पार करता हूँ महाराज। क्योंकि जो वचन देते हैं, जो वादा करते हैं, भगवान शिव निभाते हैं। और तो कोई तोड़ देता है, देवता समय के आधार पर परिवर्तन कर देते हैं। भगवान कृष्ण कोई बात कहते हैं तो समय के आधार पर उस बात को कभी छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान महादेव कहते हैं मैं साफ साफ कहता हूं और निभाता हूं। इसलिए भगवान महादेव एकदम सहज और सरल, जिनके वहां पर पट भी नहीं है, जीवन में कपट भी नहीं है और परिवार में कोई खटपट नहीं है, ऐसा जीवन भगवान महादेव का। कितना देखें, और देवता जितने मिलेंगे आपको, जितने देव मिलेंगे आप, अपना स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं वो अपना रूप बताते हैं। भगवान महादेव कभी नहीं बताते हैं, कभी नहीं, कपट कभी नहीं रखा महाराज भगवान महादेव ने जीवन में। भगवान कृष्ण भगवान ने हाँ धर्म की रक्षा करने के लिए जगह जगह भगवान कृष्ण ने महाभारत में कुछ न कुछ कर दिया। भगवान राम ने भी धर्म की रक्षा करने के लिए बाली को मारा है, हालांकि नियम के तहत तो नहीं मारा है, पर कहीं ना कहीं भगवान राम को धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा। भगवान विष्णु ने भी वृंदा का धर्म तोड़ा है, पाप धर्म, तो धर्म की रक्षा के लिए करा है भगवान ने, लेकिन कहीं ना कहीं करना पड़ा कपट। पर भगवान महादेव कहते हैं मैं किसी से कपट नहीं करता हूं, जो कपट करता है मेरे साथ करता है। समस्या महाराज आ है, जो करता है, भस्मासुर ने भगवान के साथ कपट करा, शिव के साथ करा। रावण ने कपट किया, पूरा का पूरा सोना जितना था वो सब लेकर के चला गया, फरार हो जाता है महाराज, सोना का सर सोना, सबका सब। कहने का मतलब भगवान कहते हैं मैं किसी के साथ कपट नहीं करता हूं। देवताओं ने जब जहर निकाला था तो मुझे आकर के दिया, ये कपट ही तो है, और है क्या। भगवान शिव कहते हैं फिर भी मैं सबको स्वीकार करता हूं, सबको अपनी शरण में लेता हूं, मैं सबको अपनी शरण में लेता हूं, चाहे जो कितना भी कपटी करे। अरे अमंगल से अमंगल जो शमशान की राख होती है, मैं उस राख को भी अपने शरण में लेता हूं। तो भाई चंदन को भी लेता हूं, राख को भी लेता हूं, तो फिर कहां है, जैसा भी है, जो जैसा है मैं उसको अपनी शरण में ले लेता हूं। भगवान शिव मानो ये कहना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान शिव, ऐसे भगवान महादेव, ऐसे भगवान शिव का ही चरित्र है महाराज। एक भगवान शिव का भजन, आज सोमवार है, श्रावण सोमवार है, एक भगवान शिव का भजन हम लोग सुनते हैं, उसके बाद में कथा का विश्राम लेते हैं। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म, गाइए सब गाइए, सेवा करेंगे करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी, करते तुमसे वादा शरण रहेंगे तेरी। तेरे नाम से पुजारा
दर्द हमारा बाबा बन के तुम सहारा, बोले तेरे नाम से गुजारा मारा, गुजारा हमारा, बोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। सुन लो बोले बाबा अर्ज हमारी है, सुन लो